सारी रस्मों के बाद इतरत को बिलाज के कमरे में बैठाया गया था। भाभी कुछ चाहिए आपको? हनेजा के कहने पर इतरत ने नफी में गर्दन हिलाई थी। ओ भाभी अब रोए तो नहीं, एक न एक दिन तो ये लड़कियों के साथ होता ही है। देखिए वादा करे मुझसे, अब आप रोएंगी नहीं। हनेजा ने जब देखा कि इतरत फिर एक बार रोने लगी है तो वो बोल पड़ी। रुखसती के वक्त इतरत और सनम को अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे बेतहाशा रो रही थी। शाहजहां बेगम ने अपने आप को बहुत मजबूत बनाया हुआ था, मगर फिर भी माँ तो माँ थी ना, आंसू इनकी आंखों में भी आ ही गए थे। सनम को रोता देख साइम ने चुपके से इसकी वीडियो और पिक्स बनाई थी ताकि बाद में इसे चढ़ाए। हनेजा के जाने के 5 मिनट बाद ही बिलाज कमरे में आया तो इतरत को शीशी के सामने खड़ा देख के चौंका था। वो तो समझ रहा था बेड पर बैठी घूंघट निकाले वो इसकी राह तक रही होगी, मगर यहाँ तो अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। बिलाज बिल्कुल इसके पीछे खड़ा हुआ, अपनी वॉच उतारकर ड्रेसिंग पर रुककर अपनी शेरवानी उतारने लगा। शीशे में से इतरत तिरछी निगाहों के साथ बिलाज की सारी कार्रवाई देख रही थी। इतरत ने चूड़ियां उतारने के बाद अपना दुपट्टा खोलना चाहा तो एक पिन थी जो खुलने का नाम नहीं ले रही थी। बिलाज ने जब इसे दुपट्टे से उलझता हुआ देखा तो आगे बढ़कर इसका हाथ दुपट्टे से हटाया, खुद इसकी पिन खोलने लगा। इतरत का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था, मगर वैसी बन गई थी जैसे इसको कोई खास परवाह नहीं है। पिन खोलते धर्म से इतरत का दुपट्टा बिलाज के पैरों में गिरा था। बिलाज ने दुपट्टा उठाकर साइड में रखा। जब इसकी नजर इतरत के बैक पर पड़ी, गर्दन की लेफ्ट साइड पर मौजूद डबल तिल देख वो चौंका। एक अरमान जागा इस दिल में, मगर फिलहाल वो जब्त कर गया था। इतरत ने अपनी माथा पट्टी उतारना चाही तो वो बालों में अटक गई थी। वहीं इतरत की बस हो गई थी। एक तो वो बिलाज की निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी, ऊपर ये हैवी ज्वेलरी। बिलाज ने जब इसे ज्वेलरी से कुश्ती लड़ते देखा तो दोबारा इसकी हेल्प करने आ गया। एक एक कर वो इतरत का चेहरा ज्वेलरी से आजाद कर रहा था। जब इसकी नजर इतरत के गुस्से में फूले हुए चेहरे पर गई तो बिलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बेखुदी में बोल गया, गुस्से में पूरी बारबी डॉल लग रही हो। बिलाज के जुमले पर जब इतरत ने इसे निगाह उठाकर देखा तो बिलाज को अंदाजा हुआ वो क्या बोल गया है। अपनी जन्म मटाने के लिए इसने इतरत से कहा था, वैसे तुम पहली दुल्हन हो जो दूल्हे के आने पर बेड पर घूंघट डालकर नहीं बैठी बल्कि आईने के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। जाहिर सी बात है अब एक बेवफा का चेहरा घूंघट में तो नहीं होना चाहिए। हमारे दरमियान अब ऐसा मोहब्बत से लबरेज कोई सहानिया नहीं जिसे दोहराने के लिए मैं घूंघट निकालकर तुम्हारा इंतजार करूं। ये बोलकर इतरत ड्रेसिंग के पास से जाने लगी, ये जाने बगैर कि बिलाज ने इसकी किस बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि खामोशी से आज दुल्हन बनी अपनी बीवी के रूप में देख रहा था। कभी ख्वाहिश थी इसकी कि जब वो इसकी जिंदगी में दुल्हन बनकर आएगी तो वो रात वो यादगार बना देगा, मगर आज जो रात इसकी जिंदगी में आई इसे नहीं पता था कि वो क्या करे। इतरत जाने लगी तो बिलाज ने इसका हाथ पकड़कर अपनी जानब खींचा। बिलाज के बिना शर्ट के जिस्म पर इतरत का जिस्म टकराया था। इतरत ने निगाहें उठाकर बिलाज को देखा, जहां आज सिर्फ इसे मोहब्बत दिखाई दी थी। बिलाज ने इसका चेहरा थामा, इसके लब अपने लब पर रख दिए थे। बिलाज के इस अमल पर इतरत के आंसू गिरने लगे थे, मगर बिलाज ने यहाँ बस नहीं की थी। आज वो इतरत और इसके तल्लुक को एक और मौका देना चाहता था। इसने इतरत को गोद में उठाकर इसे बेड पर लिटाकर धीरे से इसकी गर्दन पर झुक गया था। कभी इसके कान को चूमता, कभी इसी की आंखें, कभी इसके लब। इतरत खामोशी से अपनी मुठ्ठियां भीजी इसकी सारी कार्रवाई बर्दाश्त कर रही थी। बिलाज ने इसके माथे पर अपने लब रखे और दोनों की निगाहें मिली। तब बिलाज ने कहा, एक बार कह दो बिलाज, मुझसे गलती हो गई। बिलाज ने इसके लबों को चूमते हुए इसके नीचे वाले होंठ को जरा खींचते हुए कहा था, कैसी गलती? इतरत ने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा था, वही जैन वाली, मुझसे माफी मांगो मेरी जान, मैं माफ कर दूंगा। बिलाज ने मदहोशी के आलम में इसकी शर्ट दोनों शोल्डर से नीचे करते हुए इसकी गर्दन को जगह जगह चूमते हुए गर्दन के नीचे का फासला मिनटों में तय किया था। पेट से ऊपर शर्ट करते हुए वहां अपने लब रखकर बिलाज ने उठकर दोबारा इतरत के लबों को चूम कर कहा था। बिलाज की आंखें मदहोशी के आलम में रेड हो रही थी। इतरत के दोनों हाथ इसने अपने हाथ में लिए थे। इतरत का पूरा चेहरा बिलाज चूम रहा था। मगर मैं माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। इतरत का कहना था कि बिलाज जो भी मोहब्बत में प्यार में मदहोश था, एकदम इसके चेहरे पर चट्टान सी सख्ती आ गई। इसने अपने हाथ में मौजूद इतरत के हाथ को जोर से दबाया। हटे मेरे ऊपर से, मैं किसी बात की माफी नहीं मांगूंगी जब मैंने कुछ करा ही नहीं है। तुमने मेरी मोहब्बत में शिर्क किया है। इतरत तुम कह रही हो कि कुछ नहीं करा,
तुम्हारा एक से गुजारा नहीं हो रहा था? तुम्हारे क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने जैन की बाहों में पनाह ढूंढी? इतरत की आंखें बिलाज की बातों से अफसोस से भरने लगी थी। इसने जो कहा इसे अंदाजा नहीं था कि आगे बिलाज का रद्द-ए-अमल ये होगा। हाँ, जो चाहे समझे, नहीं है मेरा गुजारा एक मर्द के साथ। हाँ, मिलता था मुझे सुकून जैन की बाहों में, काश आज भी वो होता आपकी जगह। बस ये बात कहकर इतरत ने अपने लिए अजियत खरीद ली थी। इतरत की बात सुनकर बिलाज ने एक झटके से इसका शरारा टांगों से ऊपर किया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेवफा बीवी के साथ क्या किया जाता है। बिलाज ने इसके दोनों हाथों को सख्ती से तकिए पर रखकर दबाया, खुद इस पर झुक गया। बिलाज की समर पर इतरत की एक दर्दनाक चीख निकली थी, जिसे बिलाज इसका जबड़ा पकड़कर रोक चुका था। इतरत का पूरा वजूद तकलीफ में आ गया था। इसके आंसू तकिए पर जज़ब हो रहे थे, मगर बिलाज पर खून सवार था। बिलाज इसके ऊपर से हटा तो इतरत की अटकी सांस बहाल हुई। जैसे वो उतरने लगी बेड से, बिलाज ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर कहा था, अभी जो मैंने वसूल किया वो शोहर का हक था। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरी मोहब्बत की तौहीन का बदला होगा, बेवफाई का बदला होगा। बिलाज छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। इतरत ने बिलाज का हाथ अपने बालों से हटाना चाहा, मगर अगले लम्हे जो बिलाज ने किया इतरत की रूह तक काम गई। इसने इतरत को उल्टा किया और इसके हाथ पीछे कमर पर बांध दिए। नहीं बिलाज, ये नहीं करें, ये गुनाह है। प्लीज, मैं बीवी हूँ आपकी, प्लीज नहीं। इतरत के रोने में शिद्दत आ गई थी, मगर बिलाज आज बेरहमी पर उतर चुका था। वो इतरत पे एक बार फिर झुका। इतरत की टांगे, इसका पूरा जिस्म एक बार फिर तकलीफ से आशना हुआ था। इतरत की गर्दन पर बिलाज के हाथों के निशान आ गए थे। एकदम खामोशी सी छा गई थी जब बिलाज इतरत को बेवफाई सजा देकर इस पर से हटा था। इतरत पर से हटने के बाद बिलाज करवट लेकर लेट गया। इतरत, जिसका पूरा वजूद इस वक्त बर्फ हो चुका था, उल्टी लेटे लेटे वहीं बेहोश हो चुकी थी। बिलाज करवट लेकर लेट तो गया था, मगर अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को इसने नहीं रोका था। वो आज इतरत के साथ सारे मामला क्लियर करना चाहता था, प्यार मोहब्बत से, मगर इतरत की बदज़बानी ने इसे तैश दिलाया। इसने वो गुनाह कर लिया जिसकी शायद माफी नहीं। रात के न जाने किस पहर उठकर वो नहाया और अपने रब के आगे बिलक पड़ा। इस गुनाह की माफी अपने रब से मांगने लगा, जो शायद रब इसे माफ कर दे, मगर जिसके साथ इसने ये क़यामत ढाई वो इसे माफ ना करे। दुआ मांग कर वो उठा तो इतरत का जाकर चेहरा गौर से देखा। एक बार फिर इसे पछतावा होने लगा अपने अमल से, मगर अचानक इसे पछतावे की जगह गुस्से ने ले ली। बिलाज ने इसके बिखरे वजूद को ब्लैंकेट से ढका और खुद सोफे पर जाकर लेट गया। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हीर और सिद्रा जो किसी लेक्चर पर डिस्कशन कर रहे थे। एक अजनबी को खुद से मुखातब करने पर पहले इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर हीर एक मिनट के लिए चौंक गई थी इसकी आवाज पर। एकदम वो लड़का हीर के बराबर बैठ गया। हीर ने गुस्से में इस लड़के को घूरा, मगर जब गौर से इस लड़की को देखा तो फौरन अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर कहा, ज़ियान, शुक्र है मैडम तुमने मुझे पहचान तो लिया। वैसे क्या इतना चेंज लग रहा हूँ मैं? ओह माय गॉड ज़ियान, ये तुम हो? आई डोंट बिलीव दिस। सिद्रा तो मानो शॉक्ड में थी। ज़ियान बिल्कुल ही अलग था। इसकी जान पहचान वाले अगर पहली दफा इसे देखते इस हुलिये में तो पहचानते नहीं। सिद्रा मुसलसल शॉक्ड की इसी कैफियत में बात कर रही थी, मगर हीर बस ज़ियान को देखे जा रही थी। वो खामोश थी, एकदम खामोश। सिद्रा ज़ियान के गेटअप से बहुत खुश थी, मगर ज़ियान ने जिसके लिए ये सब किया था वो बिल्कुल खामोश थी। चलो यार, मैंने तो कंटीन जा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है, तुम लोग आ रहे हो? सिद्रा कंटीन जा रही थी तो मेरे लिए भी बर्गर ला दो, मैं यहीं बैठा हूँ। हीर तू चल रही है? नहीं, मुझे भी भूख नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। फिर हॉस्टल चली जाऊंगी, तुम भी यहीं आ जाना। हीर के कहने पर सिद्रा चले गई, जिसके जाते हीर हॉस्टल जाने के लिए खड़ी हुई। जब ज़ियान ने इसका हाथ थाम के इसे दोबारा बैठाया और कहा, क्या बात है, चुप क्यों होगी तुम अचानक? हीर ने पहले ज़ियान को देखा, फिर कहा, ये सब आपने मेरे लिए करा ना हुलिया अपना चेंज? हाँ तो क्या हुआ, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है। अपने छोटे बाल, कान और हाथ आजाद हैं। मेरा हर ऊंट पटांग चीजों से मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे कपड़े अच्छे हैं, मगर मेरे लिए क्यों किया आपने ये सब? ये सवाल अच्छा है, मगर इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, जब यूनी के बाद तुम मेरे साथ लंदन घूमने जाओगी। अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ? हीर ने मुस्कुराते हुए कहा था। अभी हुआ ना, अब कोई बहाना नहीं करना। कल चलोगी ना? अच्छा ठीक है, मगर सिद्रा भी जाएगी। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? बात भरोसे की नहीं है ज़ियान, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसा आपके साथ जाना अकेले। तो फिर रहने दो, जा ही नहीं रहे हम। ज़ियान ने मुंह बनाकर कहा। अरे ये क्या बात हुई? हीर ने ज़ियान को घूरते कहा। यही बात है, अब हमारे दरमियान बात तभी होगी जब तुम्हें भरोसा होगा।
और अगर कल तक तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा हो जाए कि अकेले मेरे साथ जा सको तो आ जाना यूनी के बाहर मेरी गाड़ी के पास, वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। ये कहकर जियान वहां से चला गया। हीर कितनी ही देर तक इसे जाता हुआ देखने लगी। बिलाज की आंख खुली तो इसे इतरत कहीं दिखाई नहीं दी थी। इससे पहले कि बिलाज इसे ढूंढता वो वॉशरूम से निकली लाइट पिंक कलर के ड्रेस में। आंखों की सूजन बता रही थी कि वो कितनी देर रोती रही है। इतरत बहुत आराम से चल रही थी। इसके चेहरे से इसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसी हालत में देख बिलाज ने निगाहें झुका ली थी। अब बिलाज को ये फिक्र होने लगी थी कहीं इतरत अभी अपने घर वालों के सामने इसका रवैया जाहिर न कर दे। इतरत ने हल्का सा मेकअप किया और बिना बिलाज पर निगाह डाले कमरे से चले गई। इसके जाते ही बिलाज ने लंबी सांस ली। गुस्से में जो इसने किया इसे खुद भी पछतावा था, मगर अफसोस अब कोई फायदा नहीं था। बिलाज फ्रेश होकर निकला तो इतरत अपना जरूरी सामान पैक कर रही थी क्योंकि आज वलीमे से वापसी पर इनकी इस्लामाबाद की फ्लाइट थी। बिलाज को कल सुबह हर हाल में बेस पर रिपोर्ट करनी थी, इसलिए वो और इतरत वलीमा से वापसी पर इस्लामाबाद जा रहे थे। जो जरूरी सामान था तुम्हारा वो रख लेना, बाकी 1-2 दिन में बासल पहुंचा देगा पिंडी। बिलाज के बोलने पर इतरत निगाहें झुकाए खामोशी से अपना काम कर रही थी। बिलाज चाह रहा था वो इसे बात करे। इतरत अपना काम मुकम्मल करके नीचे नाश्ता करने जाने लगी जब बिलाज ने कहा, ऐसी शक्ल बनाकर बैठोगी तो सब यही समझेंगे कि मैंने कल रात तुम पर बहुत जुल्म किए, लिहाजा अपनी ये शक्ल दुरुस्त करो। और याद रहे अगर कल रात के बारे में कोई भी बकवास तुमने रोते धोते किसी से करी तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बिलाज की बात खत्म होते इतरत बाहर जाने लगी जब बिलाज ने इसे खींचकर अपने सामने किया। कुछ बोल रहा हूँ मैं तुमसे। बिलाज के कहने पर इतरत ने निगाह उठाकर बिलाज को देखा। मेरे गुस्से को बार बार क्यों आजमा रही हो इतरत? तुम्हें पता है तुम्हारी खामोशी मुझे गुस्सा दिलाती है, तो उतार ले मुझ पर गुस्सा। कहाँ से तो आना शुरू करेंगे, सीधी लेटूं या फिर? इतरत गुस्से में एकदम फट पड़ी थी। आगे की बात इससे पहले इतरत बोलती बिलाज इसका जबड़ा दबोच चुका था। इतरत जबान संभाल कर बात करो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपको गवारा नहीं हुआ? वही कहा जो आपने कल रात किया, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक। एक बात याद रखिएगा बिलाज खान, मुझे इतरत अजहर को तुमसे नफरत है, सिर्फ नफरत। मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुझे आपसे नफरत है तो आपकी राहत का सामान नहीं बनूंगी। बनूंगी जब जब बोलेंगे बनूंगी। मैं भी आपकी हवानियत की आखिरी हद देखना चाहती हूँ। बिलाज मुझे और अजियत दीजिएगा ताकि मुझे हर लम्हा आपकी कैद में एहसास हो कि मैंने गलत वक्त पर गलत इंसान से मोहब्बत करी है। ये बोलते हुए इतरत ने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़े थे। ये बोल के इतरत ने बिलाज को इसकी निगाहों में शर्मिंदा कर दिया था। मुझे शौक नहीं है अपने उजड़ने की दास्तान दुनिया वालों को सुनाने की। बेफिक्र है जब तक सांस है। इतरत अजहर नहीं, इतरत बिलाज हो अब तुम। बिलाज ने इसकी बात काटते हुए गुस्से से, आप कह सकते हैं मगर मैं आज भी इतरत अजहर हूँ क्योंकि कल रात मेरी शादी हुई थी, मगर मेरे शोहर ने मुझसे प्यार नहीं मेरे साथ जिना करा है। एक औरत एक जिनाकार का नाम कभी अपने नाम के साथ नहीं जोड़ती। ये बोलकर इतरत नीचे चले गई और बिलाज ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। बिलाज एक बार फिर इतरत को देख दंग रह गया था। लाइट पिस्ताई कलर की मैक्सी में मॉडल मेकअप के साथ इतरत आज बारात से ज्यादा हसीन लग रही थी। सुबह नाश्ते के टेबल पर इतरत ने वाकई बिलाज को हैरान कर दिया था। इसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके तल्लुकात बिलाज से खराब हैं। फोटो सेशन के दौरान कई ऐसे पोज आए जहां इतरत और बिलाज एक दूसरे के करीब आए। एक पोज में तो इतरत और बिलाज एक दूसरे से अपना सर मिला रहे थे। ये पोज देते हुए इतरत का तो पता नहीं, मगर बिलाज के सामने इसके और इतरत के यूनी के लम्हात घूमने लगे थे। आज शानज़े काफी खुश थी और इस खुशी की वजह से मुराद था, जिसका रवैया आज शानज़े के साथ पहले जैसा था। behzad को देख देख के शानज़े काफी एटीट्यूड का मुजाहरा कर रही थी मुराद के साथ, मगर behzad की जूती को भी परवाह नहीं थी क्योंकि इसने ऐसी हरकत करवाई थी मुराद से कि शानज़े का बस नहीं चल रहा था कि behzad का मुंह नोच ले। अरे शुक्रिया मुराद, मेरे लिए तुम जूस ले आए। अरे नहीं behzad सर, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आऊँ। मुराद behzad से बातें कर रहा था जी जी कर कर, और behzad ने एक ही काम किया था, शानज़े को देखकर, जो शानज़े को आग लगाने के लिए काफी था। behzad के आंख मारने पर शानज़े को आग लग चुकी थी और इससे भी ज्यादा मुराद का behzad के आगे पीछे घूमने पर। बासल यार, कैसे दो अजनबी निकाह दो बोलों पर एक हो जाते हैं। हुनैसा ने इतरत और बिलाज को देखते कहा था। मगर मैं तो अजनबी नहीं हूँ ना, बासल ने हुनैसा का हाथ थामते हुए कहा था। अगर बिल फर्ज सोच लो, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, तुम्हारी मुझसे नहीं हुई, तो तुम अपनी बीवी से तुम तो अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगोगे। मैं तो याद भी नहीं आऊंगी तुम्हें। हुनैसा का कहना था कि बादल ने एक झटके से इसका हाथ छोड़ा और वहां से उठकर चला गया।
हुनैसा इसे आवाजें देती रहेगी मगर वो नहीं रुका। हुनैसा को और भी ज्यादा अपने पूछने पर अफसोस होने लगा कि क्यों इसने इस किस्म की बात बादल से पूछी, क्योंकि बादल को मनाना 100 औरतों को मनाने के बराबर था। आज क्यों नहीं आए तुम? सनम ने साइम को कॉल करके गुस्से में पूछा था। यार एक दोस्त के घर आया हूँ, इसकी तबीयत सही नहीं है इसीलिए नहीं आया। इससे पहले सनम कुछ और पूछती साइम से कि जब भी इसे साइम के पीछे से किसी लड़की की आवाज आई जो साइम का नाम पुकार रही थी। तुम्हारे साथ कौन है साइम? अरे वाह मेरी डांसिंग डॉल, अभी शादी नहीं हुई और बीवियों वाली हरकतें शुरू कर दी। साइम ने सनम की बात को मजाक का रंग दिया। साइम नहीं, इसने आसम पुकारा है, इसकी बहन है, जूस देने आई है, जो मुझसे बहुत छोटी है, मेरी जाने मान। अच्छा चलो फिर कल मिलते हैं। जरूर माई डांसिंग डॉल। सनम ने मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दी तो इसने behzad खड़ा दिखाई दिया जो शाहजहां बेगम से कुछ बात कर रहा था। इशारा इसका साइम के पापा की तरफ था। सनम ने समझने की बहुत कोशिश की मगर बेसुध। इतना तो बिलाज का वलीमा खैरो आफियत से निपट चुका था। थोड़ा आराम करके वो लोग अब एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। behzad की एक जरूरी कॉल आ गई थी, इस वजह से वो इतरत को सी ऑफ करने नहीं गया था। शाहजहां बेगम ने इतरत को 1000 नसीहतें की थी और इतरत ने सनम को। अजद साहब ने भी अपनी बेटी को सीने से लगाया और दामाद को भी। सबकी नजरों में खुद को खुश रखने वाली इतरत सबको अलविदा करते हुए रो पड़ी थी। ऐसा लग रहा है कि मैं अगवा कर लेकर जा रहा हूँ, जो रोना धोना ही कम नहीं हो रहा तुम्हारा। बिलाल ने चेकिंग करवाते वक्त अपने बराबर खड़ी रोती हुई इतरत को कहा था। जिना तो कर ही लिया, अगवा भी कर लें, आपके लिए कौन सी कोई बड़ी बात है। एक बार फिर इतरत अपने जवाब से बिलाज को अंदर तक हिला गई थी। आइसक्रीम खाओगी मेरी जान? आज बहुत दिनों बाद अच्छा मूड हुआ है तुम्हारा मुराद, आज जो भी बोलोगे मैं करूंगी। तो ऐसा करते हैं रॉयल चलते हैं। मगर मुराद वो तो बहुत दूर हो जाएगा ना, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। मुराद की बात पर शान से मुस्कुराने लगी। अभी इनकी गाड़ी मुस्लिम सोसाइटी की रोड पर आई थी कि एकदम इनकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ियों ने मुराद की गाड़ी को रोकने पर मजबूर कर दिया। शान से मुराद एकदम डर गए थे। गाड़ी में से 2-3 लड़के उतरे। इनमें से एक ने मुराद पर पिस्टल तानी और इसे सब ले लिया। बाकी 2 लड़कों की नजर सजी सवरी शान से पर पड़ी। और इसे छोड़ दो, यहाँ देख पूरी रात मस्त हो जाएगी अपनी, खबरदार से हाथ लगाया तो। मुराद के बोलने की देर थी कि इनमें से एक ने मुराद के सर पर पिस्टल का बैक मारा। मुराद! शान से मुराद के सर से खून निकलता देख एकदम चीखकर गाड़ी से बाहर निकल आई थी। इन तीनों ने शान से को पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए।